ये एक ऐसा अभियान है धर्म जागरण का, क्योंकि आने वाले 12 वर्षों के पश्चात भारत की परंपरा में एक अद्भुत और देखने लायक और विश्व को एक भारत की संस्कृति से परिचित कराने लायक 12 वर्षों के बाद महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर मनाया जा रहा है। इस महाकुंभ को लेकर छपरा तैयार, इसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है कि सनातन संस्कृति को मानने वाले उस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जरूर जाते हैं। इसलिए हम छपरा और बिहार के नागरिकों के लिए, खासतौर हमने केंद्र छपरा को बनाया है क्योंकि हमारी जन्मभूमि है, और वहाँ पे मैंने खाने पीने रहने तथा स्वास्थ्य की, यानी कि भजन भोजन स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था हमने यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए वहाँ किया। जो भी व्यक्ति 2019 के कुंभ से जाता है उसे यह सारी व्यवस्था उपलब्ध होती है। सिर्फ उसे यह बताना होता है, एक रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि इस बार हमने यह व्यवस्था रखा है कि चूँकि ये बड़े स्तर पे हो रहा है। भारत की 45 करोड़ की आबादी जो है वहाँ संगम स्नान करने वाली है, और भारत सरकार के रेलवे मिनिस्टर ने 1997 कुंभ स्पेशल ट्रेन की स्वीकृति दी है। छपरा जो अपना स्टेशन 4 प्लेटफॉर्म का होता था, आज 8 प्लेटफॉर्म का है, और छपरा से प्रयागराज की दूरी जो 1 ट्रैक की होती थी वो 2 ट्रैक की है। दरअसल प्रयागराज के बारे में हम बताना चाहेंगे, जिस शहर का नाम इलाहाबाद से लोग जानते थे, जिसका पूर्व नाम प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार ने उसके प्राचीन नाम को स्थापित किया, जो हिंदू संस्कृति के रूप में पूरे देश और दुनिया में विख्यात थी। तो उसके नाम को स्थापित करने के कारण कुछ लोग उसे इलाहाबाद जानते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी मैं आपके माध्यम से भी दे रहा हूँ कि उसका पुराना नाम जो प्रयागराज था, आज पुनः देश और दुनिया में प्रख्यात हो रहा है। और 12 वर्षों के बाद जो ये महाकुंभ है, जहाँ पर देश और दुनिया के सारे संत आएंगे, हिमालय के कांगड़ाओं से लेकर और एलसीडी के ऊपर जो देखने वाले हमारे संत, जिनका हम लोग राम कथा, जिनका भागवत कथा सुनते हैं, वो सारे संत प्रयाग में एक साथ आपको मिलेंगे। यह मेला 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, यानी मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक चलेगी। छपरा हमारा जो ये रावल टोला निजी कार्यालय है, तिनरवाही रोड पर स्थापित है। मैं प्रत्येक रोज लोगों के बीच में आम मानस में जाकर बैठक कर महाकुंभ की जानकारी देता हूं, और लोगों से निवेदन करता हूं कि आपको अगर संगम स्नान करना है तो परिवार का एक सदस्य, आज देख रहे हैं आपके साथ कि हमारी कितनी माताएं यहाँ पर आई हुई हैं और रजिस्ट्रेशन हमारी माताएं बहनें कर रही हैं, और परिवार साथ आएंगे। हमारे बगल में बैठी महिला नगर अध्यक्षा श्रीमती ममता मिश्रा जी हैं। इन्होंने भी अनेकों लोगों को, पिछली बार इन्होंने 45 की संख्या में बहनों और माताओं को और भाइयों को लेकर आए थे। इस बार भी काफ़ी संख्या में छपरावासी उत्साही हैं, महाकुंभ में भाग लेने के लिए जागरूक हैं, और इसी को लेकर ये धर्म जागरण का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सभी लोग आए, आस्था की डुबकी लगाए, पुण्य कमाए और छपरा को हर प्रकार से मजबूत करें। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भक्ति से ही 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और सनातन संस्कृति जहाँ छपरा एक तरह से अब भ्रमित हो रहा था, जिस प्रकार हमारे मंदिर से मूर्तियों की चोरी हो रही थी, वहाँ आवश्यक है कि इस प्रकार का धर्म जागरण अभियान चलाया जाए, और प्रयाग जैसे महाकुंभ की धरती पर ये लोग संगम स्नान करें, ताकि ऐसे दुराचारियों को हम लोग सबक सिखा सके और छपरा को समृद्ध करें।